रेत उड़ रही है, आसमान में धूल का गुबार है। सामने एक ऐसी विशाल सेना खड़ी है जिसका अंत नजर नहीं आ रहा। लाखों सैनिक, खूंखार घोड़े और मौत का सामान लिए रथ। ये पर्शिया की सेना है जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। और उनके सामने खड़ा है मैसेडोनिया का एक नौजवान जिसके पास सिर्फ 47,000 सैनिक हैं। गणित कहता है कि उसे हार जाना चाहिए, इतिहास कहता है कि उसे वहीं मैदान में मर जाना चाहिए, लेकिन वो नौजवान मुस्कुरा रहा है। उसका नाम है अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। 334 से 323 बीसी के बीच इस इंसान ने 3 महाद्वीपों में युद्ध लड़े, ग्रीस के पहाड़ों से लेकर मिस्र के रेगिस्तान और भारत की नदियों तक। उसने हर तरह के दुश्मन का सामना किया, लेकिन एक दशक के लगातार युद्ध में उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, एक भी नहीं। मिलिट्री इतिहास के बड़े बड़े महारथी जैसे नेपोलियन और हैनिबल ने भी हार का स्वाद चखा है, लेकिन 32 साल की उम्र में अपनी मौत तक सिकंदर अजेय रहा। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कोई किस्मत नहीं थी, ये एक बेहद खौफनाक और सोची समझी इंजीनियरिंग थी। आज हम जानेंगे वो राज, वो खतरनाक रणनीति जिसने सिकंदर को भगवान बना दिया। सिकंदर की जीत की शुरुआत उसके जन्म से पहले ही हो चुकी थी। बचपन से ही उसकी माँ ओलंपियास ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भगवान का अंश है और महानता चुनना उसके लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि उसका फर्ज है। उसे उस दौर के सबसे महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने शिक्षा दी थी। एरिस्टोटल ने उसे कूटनीति, विज्ञान और सोचने का नजरिया दिया, लेकिन एक राजा बनने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता। जब 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर गद्दी पर बैठा तो उसे अपने पिता राजा फिलिप से एक ऐसी सेना मिली जो पहले से ही मौत की एक मशीन थी। राजा फिलिप ने मैसेडोनिया की सेना को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया जिसने युद्ध का पूरा तरीका ही पलट दिया, सरिस्सा। ये 18 फुट लंबा एक भारी भाला था, आम ग्रीक भालों से दुगना लंबा। जब मैसेडोनिया के सैनिक फैलिंग्स नाम की फॉर्मेशन में खड़े होते थे तो पहली 5 लाइनों के सैनिक अपने भाले आगे कर देते थे। ये लोहे और लकड़ी की एक ऐसी दीवार बन जाती थी जिसे भेदना बिल्कुल नामुमकिन था। दुश्मन का कोई भी सैनिक पास आने से पहले ही इन भालों से छल्ली हो जाता था, जैसे एक कांटेदार जीव अपनी पूरे कांटे लेकर आपके चेहरे पर हमला कर रहा हो। अलेक्जेंडर को ये मौत की मशीन विरासत में मिली थी, लेकिन उसने इस मशीन को दुनिया का सबसे खौफनाक हथियार बना दिया। सिकंदर की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसका दिमाग था। उसका कोई एक तय तरीका नहीं था। प्राचीन काल के ज्यादातर राजा एक ही तरीके से लड़ते थे। अगर आप उनका तरीका जानते हैं तो आप तैयारी करके उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन सिकंदर हर बार एक नया तरीका लेकर आता था। उसके दुश्मन उसकी पिछली लड़ाई देखकर कुछ भी नहीं सीख सकते थे। ये दुश्मनों के लिए एक मानसिक टॉर्चर था। गौगामेला के खुले मैदान में उसने पर्शिया के खिलाफ एक अनोखी तिरछी फॉर्मेशन बनाई। उसने जानबूझकर पर्शिया की विशाल सेना को खींचा और उनके बीच एक खाली जगह बनने दी। जैसे ही वो जगह दिखी, सिकंदर अपने खास घुड़सवारों के साथ उस खाली जगह में सीधा घुस गया। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक चुनिंदा निशाने पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक थी। उसने लाखों की सेना को शतरंज की बिसात बना दिया था। लेकिन जब 2 साल बाद उसका सामना सिथियन लोगों से हुआ तो शतरंज का ये खेल पूरी तरह गायब हो गया। सिथियन लोग खानाबदोश तीरंदाज थे। वो पास आकर तीर मारते और फिर तेजी से भाग जाते। उनसे लड़ना हवा में मुक्का मारने जैसा था। यहाँ सिकंदर ने कोई फॉर्मेशन नहीं बनाई। उसने अपने भारी गुलेल और तोपों का इस्तेमाल नदी पार करने के लिए किया, जो आमतौर पर सिर्फ शहरों की दीवारें तोड़ने के काम आते थे। उसने अपने कुछ सैनिकों को चारी की तरह आगे भेजा। जैसे ही सिथियन उन पर टूट पड़े, सिकंदर ने अपनी छिपी हुई भारी घुड़सवार सेना को उन पर छोड़ दिया। जो दुश्मन दूर से मारने में माहिर थे, उन्हें करीब की लड़ाई में फंसाकर बुरी तरह काट डाला गया। सिकंदर हर दुश्मन के लिए एक नया और अचूक जाल बुनता था। पर सिर्फ चालाकी काफी नहीं होती। सिकंदर के पास एक ऐसी चाल थी जो सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा थी। दुश्मन के लीडर को खत्म करना। प्राचीन काल की सेनाएं आज की तरह नहीं होती थी। वो सिर्फ एक आदमी के डर और सम्मान से जुड़ी होती थी। उनका राजा मरा या राजा भागा तो पूरी सेना ताश के पत्तों की तरह तुरंत बिखर जाती थी। सिकंदर इस कमजोरी को बहुत गहराई से समझता था। इस्सस की लड़ाई को याद कीजिए। सिकंदर के सामने पर्शिया का राजा डेरियस खड़ा था। डेरियस अपने विशाल रथ में सेना के बिल्कुल बीच में था। वो दिखाना चाहता था कि वो वहां मौजूद है और उसकी ताकत बेहिसाब है। सिकंदर ने इस दिखावे को डेरियस का डेथ वारंट बना दिया। लड़ाई शुरू हुई और खून पानी की तरह बहने लगा। सिकंदर की सेना संघर्ष कर रही थी, लाइनें टूट रही थी, लेकिन सिकंदर अपनी सेना को नहीं, सिर्फ डेरियस को देख रहा था। अचानक उसने अपनी घुड़सवार सेना को मोड़ा और सीधा डेरियस की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बाकी सभी खतरों को नजरअंदाज कर दिया।
उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, पर्शिया के राजा का सिर। सोचिए, आप डेरियस हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा हैं, और आप देख रहे हैं कि खून से लथपथ एक पागल नौजवान अपनी पूरी ताकत के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको मारने के लिए आपकी तरफ आ रहा है। डेरियस की रूह कांप गई। उसने अपना रथ मोड़ा और अपनी ही सेना को छोड़कर मैदान से भाग गया, और जैसे ही राजा भागा, लड़ाई उसी सेकंड खत्म हो गई। पर्शिया की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। हजारों सैनिक सिर्फ इसलिए गाजर मूली की तरह काटे गए क्योंकि वो एक दिमागी हार का शिकार हो गए थे। सिकंदर ने दुनिया को दिखा दिया कि पर्शिया का राजा मौत से डरता है। ये सिकंदर का सबसे बड़ा हथियार था। लीडर को तोड़ो, सेना अपने आप टूट जाएगी। सिकंदर की सेना एक शरीर की तरह काम करती थी। हर अंग दूसरे की मदद करता था। पैदल सेना, घुड़सवार, तीरंदाज, सब एक भयानक तालमेल में हमला करते थे। ये इतना सटीक था कि दुश्मनों को समझ ही नहीं आता था कि बचाव कहां से करें। और इस तालमेल का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ भारत में। झेलम नदी का किनारा, सामने थे राजा पोरस, और उनके पास था प्राचीन दुनिया का सबसे खौफनाक हथियार, युद्ध वाले हाथी। हाथी उस दौर के असली टैंक थे। घोड़े हाथियों की गंध से ही घबराकर पागल हो जाते थे। किसी भी आम सेना के लिए इन हाथियों से सीधे टकराना अपनी मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन सिकंदर ने यहाँ भी अपना शातिर दिमाग चलाया। उसने कई हफ्तों तक नदी पार करने का सिर्फ नाटक किया। पोरस की सेना इस ड्रामे से पूरी तरह थक गई, और फिर एक तूफानी रात में बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर सिकंदर ने नदी पार कर ली। जब असली लड़ाई शुरू हुई तो पोरस ने अपने हाथी आगे कर दिए। सिकंदर ने अपनी पैदल सेना को आदेश दिया कि वो हाथियों से सीधे ना लड़े। फैलिंक्स के सैनिकों ने अपने लंबे भाले आगे कर दिए और हाथियों को एक जगह फंसा लिया। और तभी सिकंदर के तीरंदाजों ने हाथियों पर नहीं बल्कि उन्हें चलाने वाली महावतों पर अचूक हमला कर दिया। तीरंदाजों ने महावतों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बिना महावत की हाथी दर्द और खौफ से पागल हो गए। वो अपनी ही भारतीय सेना को कुचलने लगे। तभी सिकंदर के घुड़सवारों ने पीछे से जोरदार हमला कर दिया। पोरस की सेना चारों तरफ से घिर गई। हाथियों को हमेशा के लिए बेअसर कर दिया गया था। ये सिकंदर की उस गहरी समझ का नतीजा था जो जानती थी कि किस हथियार को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन सिकंदर सिर्फ मैदान में नहीं जीतता था, वो मैदान में पहुंचने से पहले ही दुश्मनों को हरा देता था। उसका आखिरी और सबसे खौफनाक हथियार था रफ्तार और खौफ। प्राचीन काल में सेनाएं बहुत धीरे चलती थीं, लेकिन सिकंदर किसी आंधी की तरह चलता था। जब ग्रीस के शहर थीब्स ने सिकंदर के मरने की अफवाह सुनकर बगावत की तो उन्हें लगा सिकंदर मीलों दूर है। लेकिन सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ सिर्फ 2 हफ्ते में उनके दरवाजे पर खड़ा था। ये एक असंभव सफर था। थीब्स के लोगों की सांसें रुक गईं। सिकंदर ने उन्हें सरेंडर करने का एक मौका दिया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर सिकंदर ने जो किया, उसने आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया को डरा दिया। उसने पूरे शहर को राख में मिला दिया। सड़कों पर खून की नदियां बह गईं। हजारों लोग बेरहमी से मारे गए और जो बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। सिर्फ 24 घंटे में एक महान शहर का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट गया। ये उसका गुस्सा नहीं था, ये उसकी सोची समझी नीति थी। सिकंदर पूरी दुनिया को एक कड़ा पैगाम दे रहा था, मेरे साथ मिलोगे तो आबाद रहोगे, मेरे खिलाफ खड़े होगे तो इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिए जाओगे। इस खौफ का असर ये हुआ कि इसके बाद कई शहरों ने तो बिना लड़े ही सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। एक शहर की बर्बर तबाही ने सिकंदर के लिए 1000 लड़ाइयों को रोक दिया। गौगामीला के बाद जब डेरियस भागा तो सिकंदर ने उसका ऐसा पीछा किया जो इंसानी सोच से बिल्कुल परे था। रेगिस्तान की तपती गर्मी में दिन रात बिना रुके उसने सैकड़ों मील का सफर तय किया। घोड़े मर गए, सैनिक बेहोश हो गए, लेकिन सिकंदर नहीं रुका। वो डेरियस तक पहुंच गया। भले ही डेरियस को उसके अपने ही धोखेबाज कमांडरों ने मार दिया था, लेकिन सिकंदर ने अपनी इस रफ्तार से साबित कर दिया कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मौत बनकर मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। उसकी इस रफ्तार और खौफ ने दुश्मनों की आत्मा को अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन इस अजेय रथ को भी एक दिन रुकना पड़ा। किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि अपनों की थकान से। ब्यास नदी के किनारे जब सिकंदर ने और आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो उसकी सेना ने हथियार डाल दिए। वो सालों से लड़ रहे थे, खून, पसीना और मौत के साए में जीते जीते वो टूट चुके थे। पहली बार सिकंदर एक ऐसे दुश्मन के सामने था जिसे वो हरा नहीं सकता था। इंसानी शरीर की सीमा, उसे भारी मन से वापस लौटना पड़ा। तो यही था सिकंदर का असली राज। हर नई लड़ाई के लिए एक बिल्कुल नई रणनीति, दुश्मन के राजा को सीधे मौत के घाट उतारने का बेखौफ जज्बा, सेना के हर हिस्से का एक मशीन की तरह सटीक इस्तेमाल।
और लड़ने से पहले ही दुश्मन के दिमाग में खौफ पैदा कर देना। ये चारों चीजें मिलकर एक ऐसा जाल बनाती थीं जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 32 साल की उम्र में बेबीलोन में उसकी सांसें रुक गईं। शायद कोई बीमारी, शायद जहर, या शायद शरीर का लकवा मार जाना। मौत की वजह जो भी हो, वो एक ऐसा राजा था जिसने सब कुछ जीत लिया था सिवाय अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के। मरते दम तक मैदान में एक भी लड़ाई ना हारने वाला वो नौजवान सिर्फ एक महान सैन्य शासक नहीं था, वो युद्ध का एक जीता जागता इंजीनियर था। उसने दुनिया को दिखाया कि महानता कोई संयोग नहीं बल्कि एक अजेय सिस्टम का नतीजा होती है।